हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं डिवाइन आपको किन चीज़ों से आज अवेयर कराना चाहते हैं और किसके लिए ये मैसेज निकल के आता है। तो लेट्स सी। आज हमने 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पिक की। मॉर्निंग में जब हम अपने काम पे थे तो हमें एक ऐसे लड़के की एनर्जी पिक हुई कि जिसकी एज मतलब 25-26 साल के आसपास होगी। अच्छा भला लड़का था पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती हो और आपके लिए ही हो। तो देखते हैं कि यहाँ आपको डिवाइन किन चीज़ों से अवेयर कराना चाहते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपके लिए कह रहे हैं कि आप अपने रिश्तों में नई शुरुआत तो चाहते हो कि कुछ नया हो, पर नया होगा कैसे? आप तो बहुत हार्ट ब्रेक में हो, बहुत नेगेटिविटी में हो और नकारात्मकता को ही अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है। आपने सारा फोकस, अपनी सारी ऊर्जा दूसरे पे लगाई, जिसके कारण कि अब आप ड्रेन महसूस कर रहे हो और अब आपके पास अपने लिए भी कुछ नहीं है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है। तो अगर आपकी सिचुएशन वाकई ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए है ना। कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया। यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपने कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप चले, जैसे आप चाहते हो रिश्ते में वही चीज़ें हों। और कुछ ना कुछ आपने दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशन की और दूसरे को खुश करने में ही अपना सब कुछ मतलब लगा दिया, जिसके कारण कि अब आपके पास ही अपने लिए ही कुछ नहीं है। तो आप इसलिए ड्रेन फील कर रहे हो, हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। तो यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं उन्हें सेल्फ लव की ऊर्जा में आना चाहिए। जब आप सकारात्मक ऊर्जा में आओगे तो सकारात्मक ऊर्जा वैसे ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींच के लाएगी। तो आपको पेन नहीं मिलेगा जीवन में, बल्कि एक सक्सेस और एक न्यू बिगनिंग मिलेगी। पर तब जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, जब आप अपने सम्मान को महत्व देंगे, मेंटल पीस में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। सबसे बड़ी बात है बैलेंस रहेंगे। आप दूसरों के पीछे मतलब इतना पूरा फोकस आपका वही है, और वहाँ से आपको अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो आपके भीतर मतलब वो कुंठा का भाव जाग सकता है। तो इसलिए बैलेंस रहिए। कोई आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो भी ठीक है। तो न्यूट्रल रहिए। तो इस एनर्जी में रहना ही सबसे ऊपर है। कहने का मतलब है कि सेल्फ लव की ऊर्जा में आइए। अपने से ज़्यादा महत्व तो किसी दूसरे को या सेकंड थर्ड पार्टी को मत दीजिए। अपने आप को वैल्यू करना सीखिए, अपनी भावनाओं को। ये सिर्फ आपकी भावनाओं का एक असंतुलन है और एक अनहेल्दी अटैचमेंट है। डिवाइन स्पेशली आपके लिए यही मैसेज छोड़ रहे हैं यहाँ कि आपको बैलेंस रहना है, आपको बैलेंस में आना है। आपको बैलेंस और प्रकृति के नियम फॉलो करने हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा खुद को वैल्यू करना, सबसे ज़्यादा अपने सम्मान को प्रायोरिटाइज़ करना, और इतना ही नहीं, न्यूट्रल रहना। कोई अगर आपकी लाइफ में आता है तो हाथ धो के उसके पीछे मत पड़िए और उससे मूव ऑन करना ये भी मत सोचिए। न्यूट्रल रहिए। जिसे आना होगा आएगा, जिसे जाना होगा जाएगा। आप अगर ज़्यादा किसी को अपनी एनर्जी दोगे तो दूसरे को आपकी नीड कभी नहीं होगी, वो फुलफिल महसूस करेंगे और आप ड्रेन हो जाएंगे। तो थोड़ा इस चीज़ पे भी फोकस कीजिए। और दुख में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ तो पता नहीं मेरे साथ कितना अच्छा अब होगा, अब दुख। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख हमेशा दुख को ही अट्रैक्ट करता है। जब आप ज़्यादा पेन में होते हैं, ज़्यादा हार्ट ब्रेक में होते हैं और मेंटल पीस आपके पास नहीं होता, तो वो दुख आपका ऐसे ही दुखी लोगों को आपके करीब लाएगा और दुखी सिचुएशन को ही आपके आगे खड़ा कर देगा। तो आपकी लाइफ में मतलब जस्टिस नहीं आ पाएगा। अगर आपको जस्टिस लाना है तो आपको न्यूट्रल एक बैलेंस बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ इमोशंस। और यहाँ पे क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हैवी हैं, तो भावनाओं में बहकर ही कोई कार्य नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक पेन ही लाइफ में मिलता है, सुख नहीं मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस स्टार की एनर्जी में आना है तो इससे पहले आपको सेल्फ लव में एंट्री करनी होगी, उसकी ऊर्जा में आना होगा। जब आप अपने सम्मान को, अपने आप को वैल्यू करेंगे तो आप दूसरा आपके लिए क्या थॉट रखता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी ऊर्जा आप ही के पास रहेगी। आपका फोकस खुद पे रहेगा तो दूसरा आपको ड्रेन या परेशान नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए और अपनी वैल्यू को समझिए। लोगों को एंटरटेन करने में मत कीजिए और अपने कर्म को हील कीजिए। पास्ट कर्मा का कार्ड आया है, एक कार्मिक पैटर्न को भी दिखाता है। इस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या कुछ दुख है जो आपको इस टाइम बहुत फेस करना पड़ रहा है, तो एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है कि पास्ट में
आपने उन्हें परेशान किया था, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो जो हमारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह होते हैं, पति बच्चे, ये हमारे कार्मिक होते हैं। इनमें से कुछ सोलमेट भी होते हैं, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, जो कि मतलब हमारे मतलब कर्मों का लेखा जोखा जैसे कि हम लोगों ने इनके साथ किया था, तो वही करने के लिए ये अपनी मतलब हाज़िरी देते हैं। तो हो सकता है कि आपका रिश्ता, क्योंकि डाउनलोड कुछ ऐसा आया है कि जिसमें मैंने किसी की बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी पिक की है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रिश्ता हो कि पास्ट में आपने कुछ गलत किया हो, तो अब आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ स्वीकार भाव में आना ज़रूरी है। यहाँ स्वीकार भाव में आना ज़रूरी है। जब आप अपनी गलतियों से को स्वीकारेंगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है ये उसका दोष नहीं है, ये आप ही के कर्मों का लेखा जोखा है जो आपके पास आ रहा है, उसे एक्सेप्टेंस में जब लाएंगे तो आपके मन की निर्मलता बनी रहेगी। और निर्मल और शांत मन से आप कुछ भी मतलब डिसाइड करेंगे तो आपको मतलब एक सफलता ही मिलेगी। तो इस तरह से स्वीकार भाव में आइए, खुद को माफ़ कीजिए अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो आप ही से हुई है। आपने खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटाइज़ किया है ना। तो यहाँ ईश्वर ये कहते हैं कि जो खुद को तो कुछ समझा नहीं, तो दूसरे को समझ के आप क्या ही उखाड़ लोगे, है ना। तो पहले खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने सम्मान को, अपनी आत्मा को संतुष्ट रखिए, फिर जाके दूसरे का नंबर। ठीक है, हर चीज़ पहले खुद से होती है। तो यहाँ डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे द्वारा कि आप मतलब इस डिफ़िकल्टी से तभी निकल सकते हैं कि जब आप खुद को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तो दूसरा आपकी वैल्यू करे ना करे, ये चीज़ आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी। तो फॉरगिवनेस में आइए, क्योंकि गलती आपसे हुई है और सबसे बड़ी गलती हुई है कि आपने अपनी ही आत्मा को दुखाया है, दूसरे के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं और खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। तो आप अपनी गलती के लिए पहले तो खुद को माफ़ कीजिए और फिर उस इंसान को माफ़ कीजिए जो कि आपका कार्मिक है। तो वो कर्मों का लेखा जोखा जो भी है, तो उन्हें मतलब माफ़ कीजिए, और जिससे कि माफ़ करने से आपके भीतर एक निर्मलता आएगी, एक सहज भाव आएगा, शांति भाव आएगा। तो इससे आपका व्यवहार जो होगा सहज होगा, सरल होगा, मन की शांति बनी रहेगी, और शांत मन से आप जो भी सोचेंगे अपने फ्यूचर को लेके वो आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा और न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाएगा। तो ये थी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच। और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए। दुख को ही अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।